स्कूल लव स्टोरी कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे के हाई स्कूल से होती है। क्लास 11वीं में पढ़ने वाला आरव एक शांत और समझदार लड़का था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन ज्यादा दोस्तों से घुलता मिलता नहीं था। उसकी दुनिया किताबों, क्रिकेट और कुछ करीबी दोस्तों तक ही सीमित थी। दूसरी तरफ उसी क्लास में पढ़ती थी आयुषी, जो चंचल, हंसमुख और हर किसी से जल्दी दोस्ती करने वाली लड़की थी। वह क्लास की सबसे एक्टिव स्टूडेंट्स में से एक थी। डांस, डिबेट, ड्राइंग, हर जगह उसका नाम होता था। शुरुआत में आरव और आयुषी एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे। दोनों की दुनिया एक दूसरे से अलग थी। आरव को शांति पसंद थी और आयुषी को शोरगुल। लेकिन कहते हैं नन, कभी कभी जिंदगी दो बिल्कुल अलग इंसानों को मिलाकर एक नई कहानी लिख देती है। एक दिन मैथ्स की क्लास में टीचर ने अचानक दोनों को प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर बना दिया। आरव थोड़ा झिझका। उसे लगा कि आयुषी जैसी बातें करने वाली लड़की उसके साथ काम कर पाएगी या नहीं। वहीं आयुषी ने मजाक में कहा, आरव, अब तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, वरना प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे। लाइब्रेरी में बैठकर घंटों सवाल हल करना, नोट्स शेयर करना और कभी कभी हंसी मजाक करना उनकी दिनचर्या बन गई। आरव को हैरानी होती कि आयुषी कितनी ऊर्जा से भरी रहती है। वहीं आयुषी को अच्छा लगता कि आरव कितना शांत और समझदार है। दिन बीतते गए और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। लेकिन यह सिर्फ दोस्ती ही नहीं थी। कभी कभी जब आयुषी हंसती तो आरव चुपके से उसे देखता रहता, और जब आरव किसी सवाल को धैर्य से समझाता तो आयुषी को लगता जैसे दुनिया की सारी मुश्किलें आसान हो गई हों। एक बार स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। आयुषी ने डांस प्रतियोगिता में भाग लिया। स्टेज पर आते समय वह नर्वस हो गई, पर जैसे ही उसकी नज़र ऑडियंस में बैठे आरव पर पड़ी, उसे हिम्मत मिली और उसने शानदार परफॉर्मेंस दी। प्रोग्राम के बाद जब उसे इनाम मिला तो सबसे पहले वह आरव के पास दौड़कर आई और बोली, ये तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम मुस्कुराकर मुझे हिम्मत न देते तो मैं हार जाती। आरव के चेहरे पर बस हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। धीरे धीरे दोनों के बीच अनकहे जज्बात पनपने लगे। ब्रेक में साथ बैठना, कैंटीन में चाय शेयर करना और एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना उनकी आदत बन गई थी। दोनों समझ गए थे कि यह दोस्ती से कहीं ज्यादा है, मगर किसी ने भी खुलकर इजहार नहीं किया था। एक दिन बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद सब दोस्तों ने पार्टी करने का सोचा। वहीं पहली बार आयुषी ने हिम्मत जुटाकर आरव से कहा, तुम्हें पता है, हमारी स्टोरी किताबों जैसी है। तुम हमेशा चुप रहते हो, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। लेकिन शायद इसी वजह से हम साथ अच्छे लगते हैं। आर्व थोड़ा मुस्कुराया और बोला, हाँ, शायद विपरीत चीजें ही एक दूसरे को पूरा करती हैं। उस पल दोनों की आंखों में वह सब कुछ साफ था जो अब तक कहा था। 12वीं की पढ़ाई के दौरान दोनों ने एक दूसरे का साथ हर मुश्किल में दिया। इम्तिहानों का